नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो आज 20 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह का 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार गतिविधियाँ यहाँ पर रह सकती हैं। एक WD की स्थिति उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल रही हैं और एक आगे आने वाले दिनों में एक जल्द ही नया WD भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी WD ज़्यादा प्रभावी नहीं है। हालांकि मौसमी गतिविधियाँ ज़्यादा प्रभावी रहेगी आने वाले दिनों में भी। फिलहाल देखें तो जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वह जयपुर के क्षेत्र पर बना हुआ है और मानसून ट्रफ इस समय देखें तो जैसलमेर और अजमेर के आसपास से लगाकर जयपुर कोटा के आसपास से होते हुए सवाई माधोपुर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जा रही है। और वहीं यहाँ पर देखें तो पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास एक सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में सिस्टम ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों की ओर बढ़कर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी से होते हुए ये आगे बढ़ेगा, यानी काफ़ी प्रभावी माहौल बनने की संभावना है। और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके राजस्थान की ओर बढ़ने की यानी कोटा संभाग की ओर बढ़ने की जो संभावनाएं है वह लगभग जो है फिलहाल आज के विश्लेषण में 55% पर बनी हुई है। और इसके गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की जो संभावना है वह जो 45% फिलहाल बनी हुई है। लेकिन ये आंकड़े बदलते रहेंगे 2-3 दिनों के दौरान, जब कभी गुजरात की ओर बढ़ने वाले ट्रैक का जो है जो संभावित अनुमान है वह बढ़ेगा प्रतिशत में, तो कभी राजस्थान के दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने वाला जो संभावित अनुमान है ट्रैक का वह कभी आंकड़े घटते या बढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद पूर्वी मध्य भारत तक पहुंच जाएगा, उसके बाद स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाएगी। हालांकि 25 तारीख से लगाकर 30 सितंबर के मध्य राजस्थान के कई जिलों में जोरदार बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जाएगा आने वाले सिस्टम से, चाहे वह गुजरात की ओर ही बढ़े या राजस्थान की ओर बढ़े। लेकिन बारिश की गतिविधियों का एक अच्छा खासा पैटर्न, जिसमें मूसलाधार और कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के भागों में देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें विशेषकर कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर पाली संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे, जोधपुर संभाग से तो कुछ खंड वर्षा के रूप में जयपुर सीकर और बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे, जहां हल्की मध्यम कहीं तेज। तो वहीं पंजाब हरियाणा हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश से लगाकर जहां आने वाले दिनों में भारी से अति भारी वर्षा या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। और ऐसे ही अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों की और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा संभाग के आसपास के, जहां इस प्रकार की वर्षा की उम्मीद फिलहाल वर्तमान मौसमी विश्लेषण के अनुसार की जा सकती है। आने वाले दिनों में देखें तो ट्रैक की स्थिति कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। दोनों, एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पूर्व से मध्य की ओर, तो वहीं दूसरा ट्रैक राजस्थान के दक्षिण के आसपास से होते हुए पूर्वी गुजरात होते हुए, यानी गुजरात का जो पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से गुजरात की ओर बढ़ने की, जिससे महाराष्ट्र गुजरात के कई इलाकों में जो है जोरदार वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना 25 से 30 सितंबर के मध्य, वहीं 1 से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य भी मौसमी प्रणालियाँ प्रभावी बनते हुए राजस्थान तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनाए रखेगी। फिलहाल नम हवाओं का दायरा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक लगातार बना हुआ है। हालांकि राजस्थान ही नहीं, पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी देखें तो यहाँ पर जल वाष्प की काफ़ी अधिकता है और जो नम हवाओं का दायरा है वह बना हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर पिछले 5-6 दिनों से ही वर्षा की गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल वर्षा की गतिविधियाँ न होना ही मानसून वापसी के अनुकूल जो स्थिति बनती है उसको नहीं देखा जा सकता। कई और अन्य प्रणालियाँ या अन्य पैटर्न भी हैं, अन्य प्रकार के मापदंड भी हैं जिनका पूरा होना जरूरी है, तब जाकर मानसून वापसी की स्थिति बनती है। फिलहाल देखें तो अभी भी मानसून वापसी की स्थिति के अनुकूल स्थितियाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं, चाहे वह पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्र हो या पाकिस्तान के सटे हुए बिल्कुल ही या पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र, जहाँ अब तक भी देखें तो सैटेलाइट के हिसाब से भी आप देखें या जलवाष्प की अधिकता यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। वहीं अधिकतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास के क्षेत्रों में, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की वर्षा के रूप में देखने को मिली। वहीं चेलावास में 1.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा देखें तो अधिकतम तापमान 35.37 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 22.12 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम आर्द्रता 98.63% रही, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर अभी भी 55.57% रहा।
यानी न्यूनतम आर्द्रता अभी भी 55% के आसपास है, जो कि मानसून की जो स्थिरता बनी हुई है उसका एक बड़ा परिणाम है। और वहीं यहाँ पर देखें तो वायु दबाव 1003 मिलीबार, हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से बनी हुई हैं, जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के जयपुर के आसपास बना हुआ है 4 किलोमीटर रही। जवई बांध का गेज बढ़कर 54.10 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी ये अभी शाम होते होते 54 फीट को क्रॉस कर जाएगा और लगातार धीमी गति से जवई बांध में जल आवक जारी है। 25 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य और 1 से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य जवई बांध में अच्छी खासी जल आवक नई तरीके से होने वाली वर्षा की गतिविधियों के कारण देखने को मिलने की काफ़ी अधिक संभावना है, जिसमें उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, पाली, अजमेर संभाग इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा भी देखी जाएगी। तो वहीं उदयपुर के, पाली के अरावली रेंज, सिरोही के अरावली रेंज के कई भागों में नदी नालों में जल आवक बढ़ने वाली बारिश भी आगामी दिनों में देखी जाएगी, यानी 25 से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य 2 से 3 सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि अनुमानित है वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से। लेकिन मानसून वापसी के अनुकूल अगर देखें तो कोई भी स्थिति पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर नहीं बनी हुई है। केवल वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कमी रही, लेकिन अब जो है खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी जो है कल से बनती हुई दिखाई दी। और आज कल इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। जो जेट का झुकाव था वह धीरे धीरे उत्तरायण हो रहा है। आने वाले दिनों में पूर्वी हवाओं का दौर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर जैसलमेर तक के क्षेत्रों तक देखा जाएगा, जिसमें कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान खंड वर्षा के रूप में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुछ जगहों पर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, अरावली रेंज के आसपास कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार का विश्लेषण जो है मौसम चलवास के अनुसार बन रहा है। हो सकता है हमारा विश्लेषण गलत हो, लेकिन इस प्रकार का ही पैटर्न फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा असमंजस्य है कि मानसून वापसी पश्चिमी राजस्थान से हो चुकी है या नहीं। तो हमारा अनुमान है या जो विश्लेषण है उसके अनुसार देखें तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो मानसून वापसी की ओर इशारा करे या मानसून वापसी हो चुकी है उसका प्रमाण दे। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा अलग अलग भागों में होने की संभावना है। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में होने की संभावना है। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में लगभग सभी जिलों में कहीं कहीं बादलों की घनी आवाजाही तो कहीं जो है हल्के बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा और अलग अलग भागों में कहीं कहीं क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम, एक अधिक स्थानों पर तेज। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो प्रतापगढ़ के आसपास, कुछ सिरोही के क्षेत्रों में, कुछ जो है उत्तर पूर्व के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी देखने को मिली। और अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ खंड वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों के आसपास बनी रहेगी। वहीं जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में देखें तो नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट के आसपास से लगाकर अजमेर, पियावर के क्षेत्रों में, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर के क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही हल्की एक स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।